नरक में आत्मा के साथ क्या होता है? एक आत्मा की सच्ची और भयानक यात्रा। मौत दर्द नहीं होती। दर्द तब शुरू होता है जब आत्मा समझती है कि अब लौटना नामुमकिन है। जब आखिरी सांस टूटती है तो शरीर वहीं पड़ा रह जाता है, ठंडा, बेजान, बेकार। लेकिन आत्मा जागी रहती है, पूरी तरह होश में। वह सुनती है डॉक्टर को कहते हुए, अब कुछ नहीं हो सकता। वह देखती है अपने ही शरीर को सफेद चादर से ढकते हुए, और तभी आत्मा के अंदर पहली बार डर पैदा होता है। मौत के बाद पहला झटका। आत्मा चिल्लाती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। वह अपने ही घर में घूमती है, अपने लोगों के पास जाती है, कंधे पकड़कर झकझोरना चाहती है, लेकिन उसके हाथ हवा के आर पार निकल जाते हैं। यही आत्मा को समझ आता है, मैं मर चुका हूं। यह एहसास किसी आग से कम नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में जिस मौत का मजाक उड़ाया, आज वही सच्चाई बनकर सामने खड़ी होती। आत्मा का बोझ। मरते ही आत्मा हल्की नहीं होती, उल्टा वह पहले से ज्यादा भारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके साथ सिर्फ कर्म होते हैं, ना ही पैसा, ना ही रुतबा, ना ही रिश्ते, ना ही बहाने। जो किया है बस वही। हर झूठ सीने पर पत्थर बन जाता है। हर धोखा गर्दन में फंदे की तरह कसता है। हर किसी को दिया गया दर्द अब लौटकर आत्मा को चीरता है। यमदूत नहीं आते पहले। लोग सोचते हैं मौत के बाद तुरंत यमदूत आ जाते हैं। नहीं, पहले आता है पूरा अकेलापन। ऐसा अकेलापन जहां कोई आवाज नहीं, कोई सहारा नहीं। आत्मा को कुछ समय इसी हालत में छोड़ा जाता है। क्यों? ताकि वह अपनी जिंदगी को खुद याद करे। और यह यादें सबसे बड़ी सजा होती हैं। जिंदगी की फिल्म जिसे कोई रोक नहीं सकता। आत्मा की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी चलती है, लेकिन इस बार वह खुद नहीं होती। वह मां बनकर देखती है जिसे उसने नजरअंदाज किया। वह पिता बनकर देखती है जिसके बलिदान को कभी महत्व नहीं दिया। वह उस इंसान की जगह खड़ी होती है जिसे उसने धोखा दिया। और तब आत्मा पहली बार कहती है, काश। लेकिन काश नरक में कोई कीमत नहीं रखता। नरक की असली शुरुआत, नरक आग से नहीं शुरू होता। नरक शुरू होता है पछतावे से। ऐसा पछतावा जो खत्म नहीं होता। आत्मा को दिखाया जाता है हर वो मौका जहां वह सही बन सकती थी, और हर वो पल जहां उसने गलत चुना। यही चयन आत्मा को नीचे खींचने लगता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंधेरे की ओर घसीट रही हो। पहली बार डरावनी आवाज, फिर एक आवाज आती है, गूंजती हुई, भारी, ठंडी। अब हिसाब होगा। यह आवाज कानों से नहीं, सीधे आत्मा के अस्तित्व में उतरती है। यहां कोई बहस नहीं होती, कोई सफाई नहीं, क्योंकि यहां आत्मा खुद अपना गुनहगार होती है। आत्मा की हालत। अब आत्मा रोती है, गिड़गिड़ाती है, माफी मांगती है, लेकिन यह आंसू किसी को दिखाई नहीं देते, क्योंकि माफी जिंदा रहते मांगी जाती है। मरने के बाद सिर्फ सजा बचती है। नरक की ओर पहला कदम, एक रास्ता खुलता है। लंबा, अंधेरा, डरावना। यह रास्ता सीधा नीचे जाता है। आत्मा चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकती। हर कदम पर उसके कर्म उसे और भारी करते जाते हैं, और यहीं आत्मा समझ जाती है, नरक कोई जगह नहीं। नरक तो मैं खुद बन चुका हूं। यह था पार्ट 1, और यकीन मानो यह अभी सबसे हल्का हिस्सा था। अगले हिस्सों में अलग अलग नरक लोक, झूठ बोलने वालों की आत्मा के साथ क्या होता है, मां बाप को रुलाने वालों की सजा, अहंकारियों और जालिमों का अंत, और वो सजा
जिसे सुनकर लोग चुप हो जाते हैं। बस लिख दो, पार्ट 2 लिखो।